हालांकि मैं तुम्हारा दामाद हूँ, मलकुल मौत नहीं हूँ जो जान निकालूंगा। यहाँ पे मेरी जान पे बनी है और तुम्हें मजाक सोच रहा है। क्यों परेशान हो रही हो, क्या हो गया? बिलाल अभी तक नहीं आया, आएगा तो ना जाने क्या होगा। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। इस बात का मतलब जानती हूँ, जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे सब्र ही नहीं आ रहा। अपने जख्मों को कुरेदती रहोगी तो कैसे सब्र आएगा मेरी जान? तो आप ही बता दें कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सब्र आ जाए, अपने गम को भूल सकूं। तुम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करो ना, अपना ध्यान बटाओ। ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा क्या? कोशिश तो कर सकती हो ना। अल्लाह पे भरोसा नहीं है क्या? अल्लाह पर ही तो यकीन है, बस अपनी किस्मत पर नहीं। कहीं ये सब जो मेरे साथ हो रहा है इस वजह से तो नहीं कि मैंने रानी भाभी का दिल दुखा दिया या नाज़नीन भाभी के साथ बदतमीजी की? ये सब उसकी सजा तो नहीं? क्यों खुद को उलझा रही हो मेरी जान? जो हुआ जैसे हुआ उसे अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लो ना, तभी तो अल्लाह तुम्हें सब्र देगा। मैंने भी तो अबरार के जाने पर सब्र किया था ना। तुम्हें जितना रोना है तुम रो लो, इसके बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। खाला, क्या ताका जाके कर रही हो? भाई शारिक, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। हालांकि मैं तुम्हारा दामाद हूँ, मलकुल मौत नहीं हूँ जो जान निकालूंगा। यहाँ पे मेरी जान पे बनी है और तुम्हें मजाक सोच रहा है। क्यों परेशान हो रही हो, क्या हो गया? बिलाल अभी तक नहीं आया, आएगा तो ना जाने क्या होगा। आ भी गया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मुंह के फायर करेगा, नहीं तो गिरबान पकड़ लेगा। इतना तप्पड़ नहीं है उसमें खाला, तुम परेशान मत हो। और नाज़नीन ने जैसा कहा है वैसे ही स्टेटमेंट रखना कि रानी खुद की वजह से जली है। वो तो ठीक है, लेकिन बिलाल को यकीन आएगा? अरे भाड़ में जाए बिलाल खाला, तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। चलो कमरे में आ जाओ। चल। फोन नहीं किया हमजा ने, तब तो शायद पहुंच गया होगा। हेलो। इस्लामाबाद जाते ही भूल गए बीबी को? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? भूल ही तो गए थे, तभी तो पहुंचकर इन्फॉर्म करना याद ही नहीं रहा। वो दरअसल मैं हेलो। तो क्या बदतमीजी है ये?
कंजा, तुम्हारी ये बदतमीजियां ना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही हैं। हाँ तो छोड़ दो मुझे, दे दो मुझे तलाक, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। ताकि तुम अपने लाइफस्टाइल की वजह से उस लड़के के साथ अपनी जिंदगी गुजार सको जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मैं बर्बाद हूँ या आबाद, तुम्हें इससे मतलब? तुमने खुद तो अपना प्यार पा लिया ना, फिर मुझे क्यों बांध कर रखा हुआ है? मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखने के हक में नहीं हूं, लेकिन मैं क्या करूं? पुप्पो के दिए हुए वादे ने मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं। और क्यों ना करती हूं? तुम अपनी बेवकूफियों की वजह से कर रही हो जो कर रही हो, इस जगह पर इसी वजह से खड़ी हो। मैं मामा के ऑप्शंस पर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं ये नहीं कर सकता, कम से कम उस वक्त तक तो नहीं जब तक पप्पा मुझे खुद पीछे हटने का ना कह दें। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम पीछे हटो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम उस घटिया लड़के को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दोगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं खुद पप्पो को मनाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती उसको। अनफॉर्चुनेटली फिर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अस्सलाम वालेकुम। अहमद तुमसे नहीं होगा। कोई काम है जो मुझसे नहीं हुआ आज तक? सीधा करो सर, हो गया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई हेल्प चाहिए? हाँ चाहिए तो, लेकिन तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम काफी थके हो। लगता है शब्बीर ने तुम्हारा काफी दिमाग खराब किया। ऐसे आई अंडरस्टैंड अमर के एक मामूली से एम्प्लॉय की तरह काम करना मेरे ऑफिस में काफी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, और ये भी जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम मेरी ही खातिर कर रहे हो। सिर्फ तुम्हारी खातिर नहीं, तुम्हारे और मेरे ब्राइट फ्यूचर की खातिर कर रहा हूँ मैं सब कुछ। कुछ दिन की बात है, इंशाल्लाह एक बार अपना सेटअप स्टार्ट कर लूंगा तो बस फिर बॉस की ऑर्डर ही देने। चल स्टैंड पे फोन आया, मैं देख के आती। गॉड,